आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। रोटावेटर में फंसने से मजदूर की मौत। 59वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के अंतर्गत नवाचार को बढ़ावा देने एवं स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए महिलाओं के बीच किया गया एक विशेष आयोजन। और एक ही स्थान पर 2 आलू के ट्रक पलटे, ट्रक के उड़े परखच्चे, 3 घायल। दमोह में बह रही धर्म की गंगा, अनेक स्थानों पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे मजदूर की मौत की। दमोह के कृषि विज्ञान केंद्र में एक मजदूर की मौत हो गई है, जिसके बाद मामले में पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। दमोह कृषि विज्ञान केंद्र में प्राइवेट रूप में काम करने वाले नंद कुमार पटेल की मौत हो गई। बताया जाता है कि बुआई चल रही थी। रोटावेटर पर नंद कुमार पटेल काम कर रहे थे, इसी बीच उसकी चपेट में आ गए, जिसके चलते उनकी दर्दनाक मौत हो गई। बुरी तरह से रोटावेटर में फंस गए थे, किसी तरह से उन्हें बाहर निकाला गया। क्या कहना है कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक मनोज अहरवाल का, आइए हम आपको सुनाते हैं। भैया क्या नाम है इनका, क्या हुआ है इनका? नंदराम पटेल हैं। हमारे यहाँ पे ये ठेके प्रथा में जो काम करते थे उसमें हैं, और बड़े ही मेहनती हमारी जो लेबर थी उसमें से थे। ये अपने पौधों की कटाई छटाई, फसलों की बुवाई, मतलब खेती किसानी के काम करते थे। तो विगत कई दिन से ट्रैक्टर के काम में ये भी थे, जब भी, और अन्य लेबर भी थे। तो अचानक आज क्या हुआ कि रोटावेटर जैसे चल रहा था तो ये उसको चलवा रहे थे साइड में, तो अचानक पैर फिसल गया और वो रोटावेटर के उसमें जो ब्लेड थी उसमें फंस गया। उसमें फिर पूरा जो था वो फंस गया। फिर हम लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, तो जो सागरनाका चौकी प्रभारी हैं वो आए, उनकी पूरी टीम आई, और फिर जब उसको देखा कि अब इसमें कुछ मतलब वो नहीं बचे, तो उसको सभी पुलिस और हम लोग की सबकी सहायता से उसको निकाला गया और फिर अभी पोस्टमार्टम के लिए आया। कहाँ काम कर रहा था? कृषि विज्ञान केंद्र में। और इस घटना का हम लोग को इतना बड़ा खेद है क्योंकि सबसे मेहनती लेबर हम लोग के यहाँ थी, और हम सभी लोग इस घटना का दुख व्यक्त करते हैं। और जो भी शासन की योजना का लाभ होगा इनके परिवार को, वो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। और एक बहुत ही अच्छा जो कृषक वर्ग में जो हमारा नंदराम वो थे चलेगा, इसकी बड़ी खेद है और बड़ा ही दुख है। पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। धर्मांतरण को लेकर लगातार नए विवाद सामने आते चले जा रहे हैं। धर्मांतरण को लेकर आज बयान दर्ज होने थे, जिसके चलते जब बयान दर्ज कराने पीड़ित परिवार पहुंचा तो दमोह नगर के पुराने थाने के समीप कुछ लोग जो कि केरल के बताए जा रहे हैं, उनके द्वारा पीड़ित पक्ष को धमकाया गया। इसी बीच हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी भी वहां पहुंचे, जिनके द्वारा इन लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बयान दर्ज किए जा रहे हैं, जांच उनके द्वारा की जा रही है। इसी बीच लगातार पीड़ित परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह झूठे बयान दर्ज करा दे। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनका धर्मांतरण किया गया है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारियों से। कल हम लोगों ने एक आवेदन दिया था महिला एसपी साहब के यहाँ कि FIR करने के लिए जो उनका धर्मांतरण किया गया था। तो उनमें कुछ केरल के लोग और कुछ बड़ाहार में जो चर्च में जो फारती हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनके द्वारा जो धमकी देने आए थे वो CSP कार्यालय। तो हम लोगों को जानकारी लगी, तो हम लोग इसलिए यहाँ पर आए हैं और वो बैठे भी हुए अंदर थाने में। तो CSP साहब से हम लोगों ने बोला है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करो और इनको भी जेल भेजो। कहाँ धमकी दे रहे थे, कहाँ पकड़ा है आप लोगों? कल उन्होंने CSP कार्यालय में यहाँ धमकी दी और अभी यहाँ दे रहे थे, CSP कार्यालय के बाहर दे रहे थे, और हम लोगों को देख के भागने लगे तो हम लोगों ने पकड़ लिया, तो CSP साहब के हवाले कर दिया। लोगों को पकड़ा है? ये 4-5 लोग हैं, सब केरल के लोग हैं। क्या चाहते हैं अब आप? हम चाहते हैं कि इन पे भी कार्रवाई हो और अजय लाल पे भी कार्रवाई पुलिस करे। फरार है, उनके पासपोर्ट जब्त करे। कोई और अगर अपराधी होता है तो पुलिस उसको घर से छीन लाती है। हमें अजय लाल को पुलिस संरक्षण दे रही है।
जैसा कि आप सभी को पता है कि कल पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ हम लोगों ने आवेदन दिया था और पीड़ित परिवार साथ में था कि उनको धमकियां दी जा रही हैं, डराया जा रहा है, परंतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कह दिया गया कि सीएसपी साहब इस मामले की जांच करेंगे, वो ही बयान लेंगे, वो आगे कार्रवाई होगी। सुरक्षा के नाम पे कोई किसी का कुछ नहीं है। वर्तमान में जब आज सुबह जब पीड़ित परिवार सीएसपी साहब के यहाँ बयान देने आया तो करीबन 10 से 15 लोग क्रिश्चियन वो यहाँ आके पीड़ित परिवार को धमका रहे थे, जिसमें से 4 लोगों को हम पकड़ पाए हैं। तो वर्तमान में वो यहाँ सीएसपी साहब के यहाँ बैठे हैं। अब स्थिति ये है कि प्रशासन कार्रवाई के नाम पे टाल मटोल कर रहा है ना। कार्रवाई चल रही है, नियम सा होगी, और जो पीड़ित परिवार है भले उसके साथ कोई बड़ी घटना घट जाए, उसका जवाबदार कोई नहीं होगा। तो आप सभी के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री, गृह मंत्री तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि दमोह में प्रशासन मिला हुआ है, कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत है, चूँकि पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसका खुलासा करके गए हैं और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही। यही मामले यदि किसी अन्य व्यक्तियों के पास होते तो अभी तक प्रशासन चढ़ जाता ऊपर। क्यों नहीं हो रही बड़ी कार्रवाई, क्या वजह है? किसी ना किसी का संरक्षण है भाई, बगैर संरक्षण के तो होता नहीं। आपने देखा होगा रीगल राइट्स ने ट्वीट्स किए हैं, आज सुबह भी एक ट्वीट किया है, उस पर भी आप देख लीजिए कि किस तरीके से प्रशासन का संरक्षण है। अगर मैं आपसे यही मांग कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री इस मामले का संज्ञान लें और पर्सनली इस मामले को देखें। दमोह के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं इनको तो तुरंत दमोह से हटाया जाए और कोई स्वतंत्र एजेंसी बाहर की, उससे इसकी जांच करी जाए ताकि बड़े कुछ खुलासे हो सकें। मामले में पुलिस के द्वारा जांच जारी है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। गीता प्रतिष्ठान उज्जैनी के द्वारा दमोह के धगड़ चौराहे के समीप श्री राधा कृष्ण मंदिर में 3 दिवसीय एक विशेष आयोजन चल रहा है, जिसमें काफी बड़े बड़े वक्ताओं को आमंत्रित किया गया है। प्रशिक्षण शिविर है, साथ ही अन्य तरह के विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। काफी बड़ी संख्या में लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। आज एक विशाल यात्रा निकाली गई। घर घर गीता का प्रचार हो। यह जो विश्व गीता प्रतिष्ठानम के माध्यम से दमोह जिला इकाई द्वारा 3 दिवसीय गीता अभ्यास वर्ग आवासीय रखा गया है, जिसमें दमोह के अलावा अन्य जिलों से केंद्रीय समिति के सदस्य भी इसमें आए हैं, जिसके अंतर्गत आज इसका शुभारंभ है। उसमें हम लोगों के द्वारा गीता जन जागरण यात्रा निकाली गई है, जिससे लोगों को इसकी जानकारी हो और गीता के विषय में लोगों की जानकारी हो कार्यक्रम के विषय में, इसलिए यह यात्रा आयोजित की गई है। इसके बाद मंदिर वापस पहुंच के मंदिर में 3 दिवसीय गीता के ऊपर विद्वानों के द्वारा गीता उच्चारण की शिक्षा, व्याकरण, संधि, पदच्छेद के सहित और गीता के ऊपर व्याख्या, इसके साथ साथ विभिन्न गीत और गीता के ऊपर आधारित गीत गायन कार्यक्रम रखे गए, जो पूर्णतः आवासीय होगा और 3 दिन कार्यक्रम चलेगा। इसका समापन 20 तारीख को मध्याह्न में होगा। धन्यवाद। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। 69वां अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत
प्रतिदिन अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दमोह में झंडा वंदन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। आज दमोह के सैड मैप में महिलाओं का सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां पर उपस्थित अतिथियों के द्वारा अपनी बात रखते हुए महिलाओं को उन सहकारिता के संबंध में विशेष जानकारी दी गई। जानकारियों से आप लोगों के स्वरोजगार, रोजगार और उन आयामों से परिचित कराएंगे जिसमें आप लोग बाहर जाकर के काम करने के लायक बनोगे, और जब लायक बनोगे अपने परिवार को संबल दोगे, ताकत दोगे, और उन ताकत से आपका क्या बढ़ेगा, मान सम्मान और अधिकारों में इजाफा होगा। तो अभी कुछ पलों में हमारे अधिकारीगण आप लोगों के बीच में आने वाले हैं। आप ऐसे लोग हो, आप लोग उन दियों के समान हो, जिस मोहल्ले में रह रही हो उन मोहल्ले में दीपक की तरह जल रही हो और 2-4 लोगों को अपने उजाले में भी प्रकाशित कर रही हो। मतलब अंधेरे में उजाले का काम आपके द्वारा किया जा रहा है। तो आप लोग अपने आप में एक एक बच्ची जो है सबला बनेगी, जानकारियों से ओतप्रोत रहेगी और दूसरों को भी सबला बनाने में अपना योगदान देगी। तो हम आप सब लोगों के लिए इसीलिए बार बार शिविरों का आयोजन कर रहे हैं, बार बार इसीलिए योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं। शासन प्रशासन के उद्देश्य को पूरा करके मजबूत होगा, सशक्त होगा और अपने फायदे की बात जान करके जाएगा। चलिए नॉलेज के मामले में, ज्ञान के मामले में तो दिमाग की बत्ती जलेगी। मैं खुद जागरूक होंगी और दूसरों को भी जागरूक करूंगी। समझो और अपनी योग्यता अनुसार, आपकी जो योग्यता है, मैंने बताया था स, क, अ और र, अपनी शक्तियों को पहचानो, शक्तियों पे काम करना शुरू करो। आज का कार्यक्रम अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के तहत आज 18 नवंबर को जिला उद्यमिता केंद्र दमोह में जिला सहकारी संघ दमोह मर्यादित के तत्वावधान में आयोजित किया गया है। वास्तव में ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो प्रतिवर्ष 14 नवंबर से 20 नवंबर तक संपूर्ण देश में एक निर्धारित विषयों को लेकर एक साथ आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम को हमारी शीर्ष संस्था भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ नई दिल्ली आयोजित करती है। राज्य स्तर पर कार्यक्रम राज्य सहकारी संघ आयोजित करते हैं और जिला स्तर पर संपूर्ण जिले में कार्यक्रमों की जिम्मेदारी जिला सहकारी संघ मर्यादित दमोह द्वारा इसको लेकर विभिन्न हमारी सहकारी समितियों के सहयोग से आयोजित किया जाता है। इसी के तहत आज जिला उद्यमिता केंद्र दमोह में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को सहकारिता से जोड़ना, शासन की और सहकारिता विभाग की जन कल्याणकारी योजनाओं की आम जनमानस को जानकारी देना, यही इसका उद्देश्य है। और सहकारिता आंदोलन को जन आंदोलन बनाना, विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों के निर्माण, उनके गठन, उनके लाभ और उद्देश्य की जानकारी इन कार्यक्रमों में दी जाती है। संजय सरवरिया, लकी न्यूज़ दमोह। दमोह नगर के टाकी चौराहे के समीप एक विवाद हुआ। 2 पक्षों में विवाद हुआ जिसमें दोनों ही पक्षों के लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं एक पक्ष को काफ़ी गंभीर चोट आई है। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बताया जाता है कि लघु व्यापारी संघ के महामंत्री अपने दुकान पर थे। इसी बीच कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार जी। क्या हो गया? आज मैं जब अपनी दुकान खोले था तो मेरी दुकान पे दुकान के सामने एक चाट की दुकान संचालन करता है विक्की नेमा मेरी और उसका भाई नंदू नेमा और ढोल चौरसिया, कोमल चौरसिया गाली देते हुए आए और मारा पीट करने लगी। घर में रखे जोर से गला दबाया, लातों घूंसों से उन लड़ने लगे। बचाव में मेरे साथ मेरे
अध्यक्ष श्री तनुष पाराशर जी थे, उनको बीच बचाव करते हुए चाकू से उनने जो वार किया तो उनके हाथ में चाकू से लग गया। कहाँ की घटना है ये बहराम टाकीज के सामने महावीर कोल्ड लिंक्स। रिपोर्ट डाल दी? रिपोर्ट कर दी है। आपका क्या नाम है? शैलेंद्र कुमार जैन। कहाँ के रहने वाले? मैं महावीर वार्ड नंबर 22 का रहने वाला। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। बटियागढ़ थाना अंतर्गत 1 घंटे में 2 ट्रक पलट गए। आलू से भरे ये दोनों ही ट्रक थे। बटियागढ़ थाना अंतर्गत गेवलारी की पुलिया के समीप की ये घटना है। बताया जाता है बीती रात 8 बजे आगरा से आलू लेकर बिलासपुर जा रहा ट्रक गेवलारी की पुलिया के नीचे गिर गया, जिसमें चालक परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरी घटना भी यहीं पर हुई, जिसमें भी परिचालक घायल हो गया। हमारा नाम है महावीर। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? आगरा से आ रहे थे, जबलपुर जा रहे थे। कैसे हो गई घटना? वो जैसा हम आए, आगे गाड़ी खड़ी थी तो ब्रेकर थे, तो वहाँ पर हम जैसे ही हमने दाहिने खींची तो गाड़ी पलट गई। लगा तो नहीं किसी को? नहीं लगा नहीं है, थोड़ा थोड़ा चोट आया बस। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? आगरा से जबलपुर। कितने टाइम की घटना है ये? कल शाम 9 बजे। क्या लगा है? कुछ नहीं, गाड़ी धूम मार गई। आगे गाड़ी थी, उसको बचाने में गिरी। चोटें आई हैं आपको? हाँ, हल्की सी पैर में चोट आ गई। बाकी और लोगों और कुछ किसी को? दूसरी वाली गाड़ी की उसमें? दूसरी वाली का मैं क्या बताऊँ, उनका बुरा हाल था। कितने लोग घायल हैं उसमें? दोनों थे, दोनों घायल। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। बुंदेली जलवा महोत्सव का आयोजन दमोह के तहसील ग्राउंड पर किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 20 नवंबर से दमोह के विशाल मंच पर होंगे रंगारंग कार्यक्रम। साथ ही होगा एक विशाल मेला, जिसमें झूले, व्यंजन, मनोरंजन के साथ खरीदारी के लिए पर्याप्त स्टॉल भी लगाए जा रहे हैं। देश के बड़े बड़े महानगरों से एक से बढ़कर एक दुकानदार इस मेले में पहुंच रहे हैं। लोगों को नए नए झूलों का आनंद मिल सके, नए नए व्यंजन मिल सकें, इसके लिए तमाम तरह के कदम भी उठाए गए हैं। एक से बढ़कर एक स्टॉल संचालकों को आमंत्रित किया गया था। बड़े बड़े रेस्टोरेंट संचालक इस बार दमोह के बुंदेली जलवा महोत्सव में आ रहे हैं। साथ ही कलाकारों की एक बड़ी श्रृंखला हो गई। प्रतिदिन टीवी एक्टर्स एवं बॉलीवुड के कलाकार मेले में रहेंगे। साथ ही होगी बुंदेलखंड की प्रसिद्ध राई। दमोह के कलाकारों को मंच देने के उद्देश्य से इस विशाल मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें तमाम तरह से कलाकार हिस्सा ले सकते हैं। चाहे डांसिंग हो, सिंगिंग हो, मिमिक्री हो या फिर किसी विशेष विधा में आप विशेष योग्यता रखते हो, ऐसे तमाम लोग इस मेले में हिस्सा ले सकते हैं। 20 नवंबर से दमोह के तहसील ग्राउंड पर यह बुंदेली जलवा महोत्सव प्रारंभ होगा।
थोड़ा माने माने जी अभी भी तेरे गाल गोरे गोरे लाखों दिलों पे डाले गोरे गोरे देखो दीवाने हुए जा रहे हैं आधे उम्र के भी छोरे छोरे हमारा भी सफेदी से तुका कब हुआ है रोमांस आंटी जी get up and dance आंटी जी get up and dance I'm already starting to move my body तेरे ठुक ठुक की पिछलियां छन 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 खाती है छन चली चलो अच्छा चीज़ें चली है छन चली चलो अच्छा चीज़ें जो होना है आज हो जाए अरे खुगनो जाए। पटेरा में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। कथा व्यास आचार्य श्री मृदुल बिहारी जी महाराज वृंदावन धाम से पधारे, जिनके मुखारबिंद से भक्तों को अमृतमयी कथा का रसपान कराया जाएगा। बड़े ही धूमधाम से भागवत कथा की शोभा यात्रा निकाली गई। कीर्तन गाया है। आइए हम सभी लोग कीर्तन गाएं और इसी में कथा का विराम होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाच रही हो जहाँ ज्ञान बारात नाच रहे हो वहाँ तो आ रहे हैं देवराज मजा बजा रहे हैं। भगवान के परम प्रिय भक्त वहाँ उपस्थित हो गए और सब लोग नाच रहे गा रहे हैं।
कार्यक्रम के आयोजक शिक्षक प्रकाश मंजूला गुप्ता द्वारा ऋषभ गार्डन में ये भव्य आयोजन कराया जा रहा है। दमोह नगर के पुराने थाने पर किशोरी वैष्णवी घर के मुखारबिंद से भक्तों को भगवान की अमृतोई कथा का रसपान कराया जा रहा है। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। संगीत में ये कथा चल रही है। काफी बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। यहाँ पर वित्त लगे, चमत्कार दिखे, वहाँ भरोसा होता है। और जो तुम्हारे आस पड़ोस में मंदिर है, वहाँ पर जाके अगर तुम अपने भरोसे को दृढ़ करोगे, विश्वास को दृढ़ करोगे, तो निश्चय हम कह रहे हैं इस व्यासपीठ से कि तुम्हारा कार्य उसी स्थान पर बन जाएगा, वहीं पर तुम्हारा कार्य हो जाएगा। हमें आज कोई कह देता कि भगवान है नहीं, भगवान ने ये किया वो किया, तो हम मान लेते हैं, परंतु जो कुछ भगवान हमारे लिए अच्छा कर रहा है वो हम कभी भी नहीं मानते। और बुराई जल्दी नजर आ जाती है, अच्छाई किसी की भी नजर नहीं आती जल्दी। इसलिए समझ गए, क्या समझ गए? निष्ठा होनी चाहिए। और उसके पश्चात क्या समझाया? मित्रता किससे रखो और शत्रुता किससे रखो। एक एक टॉपिक बिल्कुल समझते चलो। अंतिम दिवस पूछेंगे, समाप्ति के दिन किसी से भी पूछ लेंगे, नहीं पूछेंगे, नहीं तो तुम लोग इतने चतुर हो कहो आओ ही ना। तो हमें नहीं चाहिए आखिरी दिन का पुण्य। कहते हैं ना कि लास्ट दिन जाओ तो पूरा पुण्य मिलता, कहोगे हमें नहीं चाहिए, रहने दो, हम नहीं जा रहे। फिर तो हमें लगता कि ये जो साउंड सर्विस वहां तक पहुंचती, घर से ही सब सुनेंगे। आना सबको आना है रोज, ठीक है? अच्छा, तो रोज से याद आ गई, पता नहीं याद रहे या ना रहे, परंतु कल की बता दे। कल क्या? संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। दमोह नगर के मांगज वार्ड में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिदिन भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। काफी बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहते हैं। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। फुटेरा कला के वरिष्ठ समाज सेवी सर्वधर्म सद्भाव की मशाल अकबर खान का कल रात हृदय गति रुक जाने से इंतकाल हो गया। 17 नवंबर की रात 12 बजे अंतिम सांस ली। वे 61 वर्ष के थे। शुक्रवार की सुबह उनके घर पर हर समुदाय के लोगों के द्वारा पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। संपूर्ण प्रतिष्ठान बंद रहे। श्री खान इंसानियत के नाम पर हर क्षेत्र में एक अलग ही पहचान छोड़ कर गए हैं। डॉक्टर आरफ हुसैनी, मदारी, सद्दाम, आशिफ एवं उनकी पुत्रियां शहद पूरा परिवार है। नमाज जनाजा पीर तरीक़त सैयद मुंसिफ जाफरी मदारी सज्जादा नशीन राजस्थानी आलिया राजस्थान आए। आलिया मदारिया ने अदा कराई। उनकी मिट्टी शुक्रवार को उनके निवास से फुटेरा कला मस्जिद के पास से बाद नमाज जुमा दोपहर 2 बजे नमाज जनाजा अदा की गई। सुपुर्द खाक
कहनिया कब्रिस्तान में किया गया। हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज बड़ा दुख का माहौल रहा और बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी है, उसके आगे किसी की कुछ नहीं होना। जनाब अकबर साहब जो हमारे फुटेरा के एक अध्यक्ष भी रहे हैं और उसके अलावा सदर भी हैं कमेटी के, उनका इंतकाल हो गया और ऐसा महसूस हुआ कि एक ऐसा आदमी हमारे दरमियान से चला गया कि जिसने सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि तमाम मजहब के लोगों में साथ एकता और अखंडता का साथ देते हुए लोगों को इकट्ठा रखा और लोगों में एकता और अखंडता ही के लिए उसने अपनी पूरी ज़िंदगी को बसर किया। और उसी आज वही वजूहात हैं कि आज उसकी वजह से सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि दीगर समाज भी आज उसके गम में शरीक है, उसके बच्चों के गम में शरीक है। मैं उसके बच्चों के गम में शरीक होकर के दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उसके बच्चों को सब्र जमील अता फरमाए और तमाम चाहने वालों को सब्र अता फरमाए और उसका नेमत बदल अता फरमाए। अल्लाह पाक कर सकते। जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे, ये तो अपनी जगह पर ठीक है। बाकी अकबर भाई वो छाप छोड़ के गए हैं। फुटेरा नहीं, फुटेरा की यानी दमोह ज़िले के अंदर एक ऐसी शख्सियत थे कि हर दिल अजीज रहे ये, और हर समाज हर वर्ग के लोग आपको चाहते रहे और आज भी चाह रहे हैं। आज मैंने देखा मिट्टी में कि जहाँ तमाम बिरादर के लोग थे वहाँ और भी समाज के लोग साथ में शामिल थे, और एक ऐसा गम छोड़ के गए हैं ये कि इनकी जो भरपाई है जो नामुमकिन है, कभी भरपाई हो नहीं सकती ऐसे आदमी की। क्योंकि मैं देखता हूँ कि पड़ोसी पारस होता है, आज पूरा गांव रो रहा है उनके नाम से। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। रोटावेटर में फंसने से मजदूर की मौत। 59वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के अंतर्गत नवाचार को बढ़ावा देने एवं स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए महिलाओं के बीच किया गया एक विशेष आयोजन। और एक ही स्थान पर 2 आलू के ट्रक पलटे, ट्रक के उड़े परखच्चे, 3 घायल। दमोह में बह रही धर्म की गंगा, अनेक स्थानों पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। नमस्कार।